बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर एक तो वकला की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें कैसे डिवाइड एंड रूल एक्टिव है इस सारे मैकेनिज्म के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर क्या हुआ आज और के में कैसे वकला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल जिसका पिछले कई दिनों से शोर है और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, उसमें कुछ नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, गवर्नमेंट का वर्जन उसके ऊपर कि जी ये घोस्ट आर्टिकल है और कुछ तफसीलात उसके मुतालिक एक बड़ी अहम खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद वकला। सबसे पहले जो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है, काजी अनवर साहब जो है वकला के जो विंग के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही थी कि जनाब के अंदर वकला के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। पहले मैं खबर आपसे शेयर कर लूँ, फिर उसके बैकग्राउंड में जाता हूँ। उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब ने मेरे से वादा किया था कि के में वकला को टिकट्स दिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब उनको टिकट्स नहीं दिए जा रहे। अब सियासी लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ओके, फेयर इनफ। अली अमीन गंडापुर साहब के मामला देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अली अमीन गंडापुर साहब की प्रायोरिटी ये है कि वो तमाम सियासी लोग जिन्होंने मारे खाई, जो बड़े मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, अभी भी मुश्किल वक्त है, अभी भी खड़े होना तहरीक इंसाफ के साथ कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं टिकट्स उन लोगों को दूंगा कि जो तहरीक इंसाफ के पहले से मेंबरान हैं और जिन्होंने टफ टाइम देखा है। मैं टिकट वकला को नहीं दूंगा। ये वकला को दूंगा तो कम रेशो होगी, बहुत ज़्यादा टिकट जो है वो वकला में नहीं बांटे जाएंगे। इवन के बैरिस्टर गौहर इटसेल्फ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनके टिकट के ऊपर भी अली अमीन गंडापुर का अच्छा खासा मुश्किल स्टांस था। मेरे नज़दीक उनका स्टांस बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे अपनी टेक या जो मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ मैं वही आप लोगों के सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया और उस मुश्किल वक्त के अंदर जो लोग तहरीक इंसाफ के MPs MNA साबिका खड़े रहे, आई थिंक ये दे डिज़र्व सम रिस्पेक्ट कि उनको टिकट मिलने चाहिए, ना कि सिर्फ वकला का एक रेला आए और वो पूरी पार्टी को रोनता हुआ निकल जाए और तमाम लोग घरों में बैठे रहें, जिनके घरों की दीवारें तोड़ी गई, जिनके गेट तोड़े गए, जिनकी माओ बहनों की बेपर्दगी हुई, वो लोग घरों में बैठे रहें कि जी अब तो वकला को टिकट मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरी जानिब पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब के अंदर भी वकला की सियासत इसी लेवल तक पहुंची पड़ी है। पंजाब के अंदर आमिर इलियास राणा साहब ने रिपोर्ट किया अगले दिन के ओकाड़ा में कोई वकील साहब हैं वो टिकटों के पैसे पकड़ते फिर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट तो मैं दिलवा दूंगा, पैसे पकड़ते फिर रहे हैं। मेरे पास नाम की डिटेल्स भी हैं, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब की खबर है, लिहाजा मैं इसमें नाम नहीं ले रहा, लेकिन आई हैव द डिटेल्स कि यहाँ पर वकला पंजाब के अंदर भी कैसे कैसे कहानियाँ बेचते फिर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो सियासतदान है तहरीक इंसाफ के। वजह ये कि सिर्फ इमरान खान साहब तक रसाई उन वकला की है, और वो एक एक चैम्बर का कोई वकील है उसकी रसाई है इमरान खान साहब तक, और पूरा पूरा चैम्बर जो है वो इस टाइम पे सियासत कर रहा है कि तुम भी इलेक्शन लड़ो, तुम भी इलेक्शन लड़ो, तुम भी इलेक्शन लड़ो। उन लोगों का क्या कसूर है कि जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके सारे मामलात ज़िंदगी के कारोबार तबाह कर दिए गए, ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ तबाह करके रख दी गई, और वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और फिर भी टिकट वहाँ से वकला ले जाएं, और वो भी वकला वो कि जो 20, 21, 22 में कहीं पर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते हैं। उससे पहले कोई नून लीग में था, कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई किसी पार्टी में था। जब देखा कि जवाल आया एक जमात की तरफ, तो सारों का एक एक चैम्बर का वकील जो था वो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा बना, और तमाम तर लोग जो हैं वो सियासी लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े। मेरे नज़दीक तो पहला हक सियासी लोगों का, उन लोगों का जो खड़े रहे। इमेजिन कीजिए कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के से किसी वकील को टिकट दे दिया जाता है। इमेजिन कीजिए कि हमारे उधर के हल्के से किसी वकील को टिकट दे दिया जाता है। इमेजिन कीजिए कि ओकाड़ा से जिस हल्के की बात आमिर इलियास राणा साहब ने की, इमेजिन कीजिए कि वहाँ से तारिक इरशाद साहब की जगह पर किसी वकील को टिकट दे दिया जाता है। इमेजिन कीजिए कि शेखुपुरा में से कोई किसी का घर तोड़ा गया, किसी सियासतदान का किसी का कारोबार तबाह किया गया तहरीक इंसाफ के, उसकी जगह किसी वकील को टिकट दे दिया जाता है, और उस वकील को दे दिया जाता है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन ही कुछ देर पहले की हो। लिहाजा ये एक बड़ा अपसेट है जो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा चैलेंज दरपेश आ गया है, और इस चैलेंज से तहरीक इंसाफ कैसे निपटती है कल आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कल तक, आज शाम तक, कल तक टिकट अनाउंस कर दिए जाएंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से। आगे चलिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का जनाब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, काजी साहब के सामने लगा हुआ था, और आज फिर जब लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि जनाब हमारे लोगों के कागजात छीने जा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि लतीफ़ खोसर साहब कोई बहुत अच्छी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। तो वहाँ पर काजी साहब ने जब पूछा, जो लतीफ़ खोसर साहब ने आज काजी साहब के सामने फरमाया कि जी हमारे लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो काजी साहब ने पूछा कोई रिकॉर्ड लेके आए शिकायत का, इलेक्शन कमीशन में आप शिकायत लेके गए हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है।
अब कहानी क्या थी कि तहरीके इंसाफ के वकील यहाँ पर भी कुछ लेजीनेस का या कुछ मुझे नहीं पता कि उजलत का, या मुझे नहीं पता वो सीरियस हैं, या हमने इन बड़े बड़े वकला का जो नाम सुना हुआ था सिर्फ वो एम मुफ्त में ही नाम सुना हुआ था, ये पेपर टाइगर्स ही थे, सिर्फ ये बड़के मारने की हद तक ही थे, प्रैक्टिकली ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं इमरान मीर साहब का एक वाक्य उन्होंने कोट किया वो ज़रूर सुना देता हूँ आपको। इमरान मीर साहब लिखते हैं कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब पंजाब में एक लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब के केस में पेश हुए, और पेश हुए तो वो जज साहब ने कहा कि खोसा साहब मैं आपको रिलीफ दे देता हूँ। तो लतीफ़ को नहीं सर मैं बड़ी तैयारी करके आया हूँ, आपने मुझे सुने बगैर रिलीफ नहीं सुने, आप पहले मेरा केस सुने, मेरिट्स के ऊपर आप फैसला करना है, मैं बड़ी तैयारी करके आया हूँ। उन्होंने कहा चले जी आप दलाइल दें। फिर जब लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए, मेरिट्स के ऊपर जब केस डिसाइड हुआ, तो लतीफ़ खोसा साहब को रिलीफ नहीं मिला था हाई कोर्ट से। सो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या रियलिटी है क्या नहीं है। इसके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं कोर्ट करना चाहते, मोटी मोटी चीज़ें जो आपको मुझे हम सबको पता है, वो भी अगर कोर्ट कर देते तो उनके केस में जान डल सकती थी। गुजरात से सलीम सरवर जोड़ा साहब है, हार्ट अटैक हुआ पुलिस की कस्टडी में, बड़ा मुश्किल टाइम काटा है इस खानदान ने, बहुत मुश्किल टाइम काटा है इस खानदान ने, तहरीक इंसाफ के साथ फिर भी खड़ा रहा है। पुलिस की कस्टडी में इन साहब को सलीम सरवर जोड़ा साहब को हार्ट अटैक हुआ था। सलीम सरवर जोड़ा साहब के नॉमिनेशन पेपर अभी तक सबमिट नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में इनके साहबजादे, और ये रोज़ इनके साहबजादे जो हैं जोड़ा साहब के, वो रोज़ इलेक्शन कमीशन एक से दूसरा दरवाज़ा, दूसरे तीसरा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कोर्ट किया लतीफ़ खोसा साहब ने इस केस को? क्यों नहीं उनके बेटे को साथ लेके जाके खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में काई साहब के सामने कि सर सुने बात इसकी, ये क्या कह रहा है? खोसा साहब की अपनी बहू जो है वो हाफिज़ फरज साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रही थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों नहीं ले जाके उनको साथ खड़ा किया खोसा साहब ने कि देखिए जी मेरी बेटी है, मेरी बहू है, यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के लीडर के पेपर जमा करवाने जा रही थी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। मुतअद्दिद मिसालें हैं। अगर वो सारी मिसालें, इतनी ज़्यादा मिसालें हैं, मैं आपको 50 मैं कोट करके दे सकता हूँ कि फलाने बंदे के साथ ये हुआ, फलाने बंदे के साथ ये हुआ, फलाने बंदे के साथ ये हुआ। हाफिजाबाद में मेहदी हसन भट्टी वगैरह के खानदान के नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं हुए थे, डेरा तोड़ दिया गया था उनका। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, पूरा जो जिला कचहरी है और वो जो डीसी का ऑफिस है वहाँ पे सारे के सारे चारों तरफ पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, क्या किसी बंदे को एंटर नहीं होने दिया जाए। कहीं भट्टियों के किसी एक बंदे को बुला लो यार, को कि यार जरा सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, आज पेशी है तो ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ बयान दवा। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसमें इवन मुसरत हलाली साहब ने थोड़ा सा वो शोल्डर क्या कहते हैं मोढ़ा लाया थोड़ा जहा पीटीए, उन्होंने कहा जी इसे टीवी पे वेखे और ये हो रहे नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि न्यूट्रल रहे। मुसरत हलाली साहब ने जिस रेफरेंस दिया जिस वीडियो का, परवेज लाई साहब की फैमिली के जो खवातीन से नॉमिनेशन पेपर छीने गए थे, छीनने की कोशिश की गई थी, उन खवातीन में से किसी को सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट कर लेते कि मोहतरमा प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए, हमने अपना केस बिल्डअप करना है। दो ऑप्शन चल रही हैं यहाँ पे, दो जज्बात या दो ख्यालात चल रहे हैं वकला को लेके। एक तो वकला जो है वो प्लांटेड है, एक वर्जन ये है कि ये बहुत तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा वर्जन ये है कि वकला जो है वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अपने अपने हलकों की सियासत के अंदर अपने अपने मामलात में बहुत बिजी हो गए हैं। तहरीके इंसाफ की सियासत, इमरान खान साहब के केसेस, लेवल प्लेइंग फील्ड, बल्ले के केसेस, ये वो उनको तमाम तर भूल गए हैं। मैं इसमें एक्सक्यूज़ मी, मैं इसमें ज़्यादा मुत्तफिक हूँ इससे एक चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो सीरियस ही नहीं रह गए। कोई भी प्रोफेशनल लॉयर जो डॉक्यूमेंट्स के साथ, सबूतों के साथ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस प्ली करे, मुझे तो वो ऐसा सच नज़र नहीं आता। सिर्फ पेपर टाइगर्स है, टिकटॉक के ऊपर ये मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, बस मौजा लग जाने। मेरी तरह जिनको जानता कोई बंदा नहीं था, वो तहरीक इंसाफ का टिकट बन के वो बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के वकील बन के वो बड़े बड़े वकील बन गए हैं, टिकटॉकर बन गए हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, और यही आई थिंक अब उनका करियर है। वो सहाफ़त पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और वो अपने केसेस के ऊपर, लीगल केसेस के ऊपर कम फोकस किए हुए हैं। और इस चीज़ की मुझ नाचीज़ जैसे कई लोग कई दिनों से निशानदेही करते आ रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, इसमें प्रेपरेशन करके नहीं जा रहे। आप तहरीक इंसाफ के तमाम लोग काई साहब के रवैये पे शिकवा कर सकते हैं, मैं भी शिकवा करता हूँ कि काई साहब उस तरह नहीं सुन रहे बैलेंस्ड जिस तरह उनको सुनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पक मार जाते हैं। हमारे दोस्त हैं अब्दुल गफ़ार साहब एडवोकेट, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक ही वक्त पर दो मुकदमात पर समाअत हो रही थी, एक बिलावल जरदारी के भुट्टो रेफरेंस और दूसरी इमरान खान साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड पर। पीटीआई वकील ने कहा वीडियो सबूत हैं जो हमारे साथ हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। अदालत बोली हम नहीं देख रहे, सारी दुनिया वाली बातों का हमारे पास कोई हल नहीं है। दूसरी जानिब बिलावल के मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस का इंटरव्यू भी चला, यूएसबी भी चली और किताब भी देखी गई। तो फिर ये मतलब आप तनकीद ज़रूर कीजिए, आपका हक है, आप 100 दफ़ा तनकीद कीजिए, लेकिन इसके ऊपर तनकीद के साथ साथ कुछ तैयारी भी हो जाए, तैयारी करके आगे चले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इकोनॉमिस्ट वाला मजमून आर्टिकल जिसके ऊपर आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं और वो भी हमारे बुज़ुर्ग
मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, जो हमारे केयर टेकर मिनिस्टर हैं, उनको छेड़ने के लिए आए दिन वो भी कोई ना कोई हरकत नहीं कर देते हैं। हर 6 घंटे 5 घंटे के बाद वो भी दोबारा से शेयर कर देते हैं जो इकोनॉमिस्ट का मजमून है। मैं सिर्फ इससे पहले कि इकोनॉमिस्ट के मजमून के ऊपर हुकूमती वर्जन क्या है और उसकी रियलिटी क्या है, उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक ये जो मजमून है ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 25 मिलियन सिर्फ ट्विटर के ऊपर। डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर कितनी हिट्स आई होंगी, कितने लोगों ने पढ़ा होगा, उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ तक ये कहानी जा चुकी हुई है। 54,000 लोगों ने कमेंट किए हैं इस मजमून के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सिर्फ 2,90,000 लोगों ने रीपोस्ट किया है ये आर्टिकल। अब एक वॉल के ऊपर रीपोस्ट हुआ है तो कितने लोग उस वॉल से आगे दोबारा पढ़ेंगे, वो कहानी कहाँ कहाँ चली जाती है। तकरीबन 4,90,000 लोगों के लाइक्स हैं इस एक आर्टिकल के ऊपर, ये जो मजमून लिखा है इमरान खान। खैर ये तो मजमून की अभी तक की परफॉर्मेंस थी, प्रोग्रेस थी। अब मजमून को लेकर एक इतला आती है जनाब कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब और हुकूमती अहदेदार और कुछ रिपोर्टर जिनके जरिए ये खबर दिलवाई गई कि जी ये मजमून इमरान खान साहब ने लिखा, जेल हुकाम ने कह दिया है कि जेल के अंदर से बाहर कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, जो लोग जाते हैं उनकी तलाशी ली जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ऊपर से, और जो चीज़ वहाँ से बाहर से आती है वो भी चेकिंग होती है। इट्स नॉट पॉसिबल कि मजमून जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने लिखा हुआ है। इस पर हमारे बड़े भाई हैं उसामा गाजी साहब, बड़े सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। उसामा गाजी साहब की खबर ये है कि जनाब वाला एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने किसी भी वकील या किसी भी रेफरेंस से इमरान खान साहब से रब्ता किया कि जनाब वाला अगर आप किसी इंटरनेशनल जरीदे में कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद ये इमरान खान साहब ने ये मजमून लिखा, और इस इमरान खान साहब के मजमून के नीचे इमरान खान साहब के सिग्नेचर हैं। सो अगर वो दस्तखत हैं तो फिर ये जो सारी कहानी चलाई गई केयर टेकर हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से, पुलिस की स्टेटमेंट्स आ गई इसके ऊपर, जेल खाना जात की डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट्स आ गई कि ये सब फेक है, घोस्ट आर्टिकल है, तो वो तमाम के तमाम ज़मीन बोस हो जाती हैं। उनके वो तमाम के तमाम जो दावे थे वो हवा में उड़ जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, जिस तरह उसामा साहब ने रिपोर्ट किया है कि इस आर्टिकल के नीचे इमरान खान साहब के दस्तखत भी हुए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि जब हुकूमत वक्त ने, केयर टेकर निज़ाम ने इस इदारे से, इकोनॉमिस्ट से टक्कर ली तो फिर उन्होंने छेड़ बना ली। वो हर 2-4 घंटे के बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब को छेड़ने के लिए, केयर टेकर सेटअप को छेड़ने के लिए रीपोस्ट कर देते हैं आर्टिकल। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये इकोनॉमिस्ट की तारीख, डिजिटल की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, या सबसे ज़्यादा रीच वाला, या सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचने वाला मजमून होगा। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या फसाना है, ये लोगों को डिसाइड करने दीजिए। इसका फ़ैसला मुर्तज़ा सोलंकी साहब या आपने मैंने नहीं करना। ये जो पढ़ते हैं उनको क्या हकीकत लगता है, क्या फसाना लगता है, ये फ़ैसला उन लोगों का है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसमें क्या दुरुस्त लगता है, क्या गलत लगता है, वो सर्कमस्टेंशियल है, वो सर्कमस्टांसेस देख कर मैं उसका डिसाइड करूँगा उसको कि ये गलत है या सही है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब बेचारे जो हैं उनकी तो छेड़ बना ली है, और वो उल्टा कह रहे हैं कि कदर मंजिलत, इकोनॉमिस्ट जैसे इदारे ने ये मजमून छाप कर अपनी कदर मंजिलत जो है वो बहुत कम कर ली है। मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। एक केयर टेकर निज़ाम को, एक निगरान निज़ाम को, जहाँ पे न्यूट्रल होकर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी, वो तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खुलकर, उनके मद्दे मुकाबिल सियासी जमातों से भी ज़्यादा खुलकर उनके सामने खड़ा हुआ है। बट फिर वही बात, मैं तो इसमें स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी सियासी जमात, किसी भी मैकेनिज़्म, किसी भी सिस्टम को जितना दबाएंगे, वही शख्सियात, वही मैकेनिज़्म और वही निज़ाम उतना ही खुलकर रिटेलिएट करेगा और उतना ही खुलकर बाउंस बैक करेगा। और उसकी मिसाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जितना आप दबा रहे हैं, लोगों में हमदर्दियाँ, लोगों में उनके लिए मोहब्बत, लोगों में उनके लिए कमिटमेंट बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए कमिटमेंट, बढ़ती हुई मोहब्बत का ज़िम्मेदार जहाँ पर तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप है कि वो एक्टिव हैं कि किसी भी तरह से टेलीथॉन हो जाएं, वर्चुअल जलसे हो जाएं, वहीं पर इसका क्रेडिट आपने केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इन तमाम इदारों को ज़रूर देना है कि जो तहरीक इंसाफ की जितनी दुर्गत बनाने में मसरूफ़ हैं, उतना ही चाहते ना चाहते हुए, वो मतलब होता है ना कि अनइंटेंशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।